जो पराप्रकृत साम्यावस्था में रहते हैं, ये सब गुणों का ही अंतर है। यानी पराप्रकृत जो पहले थी, यानी उत्पत्ति के समय जब ब्रह्म से बाहर हुई तब थी, और अंत तक, हालांकि उसका आदि अंत नहीं है। हम जैसे योगियों के लिए तो अल्प बुद्धि हम है, उसके विषय में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी उसको किन शब्दों से कहे, तो कोशिश कर रहा हूँ। मेरे शब्द अपूर्ण हैं, तो कहने का यही फर्क है। उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो सदैव एक जैसी ही रहती है। अपरा प्रकृति हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए कहा कि जो पहले थी कारण अवस्था में थी, फिर सूक्ष्म में हुई, फिर स्थूल में हुई। ये अंतर है, क्योंकि ईश्वर का चित्त परा प्रकृति के द्वारा बना हुआ है और जीव का चित्त अपरा प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। तो चित्त पर क्रिया होती ही रहती। चित्त पर गुणों की दो प्रकार की क्रिया होती है, समझाऊंगा, क्योंकि आपने चित्त से संबंधित बात की। जीव की उत्पत्ति जैसे ही होती है, प्राकट्य, उत्पत्ति यानी प्राकट्य होता है, वो सुमेव, क्योंकि उसका मुँह, मान लो मेरा मुँह इस दरवाजे की तरफ है, तो मैं इधर की ओर चलूँगा। कोई बताने वाला नहीं, कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो चल पड़ा वो आगे की, अर्थात आगे की ओर उसने गति की। और आगे क्या है? किशोर, उस सगुण ब्रह्म की नाभि की ओर। नाभि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और प्रत्येक जीव के लिए भी है, थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो उत्पन्न हुआ, चल दिया इधर। जब नाभि के क्षेत्र के पास आया, कोई समय नहीं लगा, प्रकट हुआ और पहुंचा। ध्वनि अपने आप प्रकट हुई। अब कहेंगे कि वहाँ किसी प्रकार के विषमावस्था नहीं, तो ध्वनि कैसे? हाँ, ये सृष्टि के कार्य हैं। इसका भोग करो, सिर्फ ध्वनि है। इसका भोग करो, किसका? वो संकेत दे रहा अपरा प्रकृति की, उसके सगुण ब्रह्म के नाभि के क्षेत्र के पास जो मैंने जाना अपरा प्रकृति। वो कैसी दिखती है? बहुत बड़ा कुआं जैसा होता है। क्यों कुआं? कैसे? कुएं को नीचे की ओर झांका जाता है। एक साधक ने कहा कि शीर्षासन में हुआ है, तो नीचे की ओर, क्योंकि परा प्रकृति अव्यक्त है, अपरा प्रकृति व्यक्त होती है, तो नीचे की ओर दिखती है। क्योंकि घनत्व परा प्रकृति की अपेक्षा अपरा का ज़्यादा होता है, इसलिए स्थूलता को प्राप्त हो गई परा प्रकृति की अपेक्षा। तो जीव को जैसे ही ध्वनि सुनाई दी, वो नहीं देखता है कि किधर से ध्वनि आई, कहाँ से आई, क्योंकि उसके लिए ही ध्वनि प्रकट हुई है अपने आप। आकाश है कि इसका भोग करो, जैसे जीव ने देखा है इस तरह के, वो अपरा प्रकट होती है। तो उसके अंदर विकार आ गया, यहीं से पतन का कारण बना, यहीं से अज्ञान का कारण बना, यानी बीज अंदर उत्पन्न हो गया। किसका? अज्ञान का, अविद्या का। और क्या हुआ? उसे अपरा प्रकृति भोग के लिए प्रस्तुत की गई है, मगर जीव क्या कहता है? ये मेरी है। वहीं से शब्द आया, ये मेरी। ऐसा करते हुए जो मैंने जाना, उसने अपने हाथ चौड़े किए और पूरा अपरा प्रकृति के ऊपर गिर पड़ा। यानी कुआं जैसा दिखता, कुआं नहीं होता, कुआं जैसा दिखता है। जैसे अनुभव में जैसे नहीं दिखते कि हम नीचे की ओर झांक रहे, अभ्यासी कहते, कभी कहते ऊपर की ओर देख रहे, मेरा सूक्ष्म शरीर ऊपर चला गया, बस इतना ही। तो जैसे ऐसे किया, जैसे उसने क्रिया की इस तरह से, क्योंकि उसने हाथ फैलाना और पैर ऐसे किया, अर्थात अपने नीचे अपरा प्रकृति को पूरी तरह से ढकने का प्रयास किया, यानी उसके ऊपर गिरने का। उसी क्षण अपरा प्रकृति के समान ही दूसरा क्षेत्र, मैं क्षेत्र ही कह पाऊंगा यहाँ पे, निर्माण हो गया, जिसे चित्त कहते हैं।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.